हे गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान की बातें। मैं हूं अक्षय और आप सुन रहे हैं ज्ञान की बातें। आज इस वीडियो में हम देखेंगे 7 ऐसे बिहेवियर जो कि हमको अवॉइड करना चाहिए अगर अपने को बेहतर ज़िंदगी बनाना है तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन। सबसे पहला है, सबसे बड़ा शत्रु अगर कोई है तो है लेज़ीनेस। द स्टोइक्स बिलीव्ड दैट टाइम इज़ अ वैल्यूएबल रिसोर्स दैट मस्ट बी यूज्ड केयरफुली। समय से ज़्यादा कीमती कोई नहीं होता है। हाँ, तो उसको बहुत सोच समझ कर यूज़ करना चाहिए। सेनेका वार्न अगेंस्ट वेस्टिंग अवर लिमिटेड टाइम while मार्कस यूरेलियस exhorted us to wake up each day with purpose। हर रोज़ हम सुबह उठते हैं तो कोई ना कोई पर्पज़ होना चाहिए, अपना टाइम टेबल शेड्यूल होना चाहिए। उस शेड्यूल के हिसाब से अगर हम काम करेंगे देन अपने अंदर लेज़ीनेस कम होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए इसके लिए लेज़ीनेस को कम करने के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास दिन का रूटीन होना चाहिए। आज हम क्या करने वाले हैं उसका प्लान होना चाहिए, तो लेज़ीनेस जाएगा। तो लेज़ीनेस इसे सबसे बड़ा एनिमी होता है, तो उसको हटाना चाहिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट है, अगर आपने को जीवन में आगे बढ़ना है तो एंगर को डिस्ट्रॉय करना है। बहुत बड़ा अपना शत्रु है। लेजीनेस के बाद एंगर बहुत बड़ा शत्रु होता है। तो स्टोइक्स बिलीव्ड दैट एंगर इज अ हार्मफुल इमोशन दैट डैमेज बोथ द इंडिविजुअल एक्सपीरियंसिंग इट एंड दोज अराउंड देम। मतलब जो खुद एंगर में है वो खुद महसूस करता है और उसका इम्पैक्ट जो उसके सराउंडिंग में लोग हैं उनके ऊपर भी होता है। तो सेनेका एडवाइस डीपरिंग एंगर टू अलाउ फॉर रीजन कंटेम्पलेशन। सो क्या बोलते हैं, अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको जो आपका जो एंगर है उसको कंट्रोल करना आना चाहिए, तो तब आप आगे जाके जीवन में सक्सेसफुल हो जाओगे। मटेरियलिज्म, ये बहुत अभी लोग इसमें फंसते जा रहे हैं। मटेरियलिज्म क्या होता है? ट्रू हैप्पीनेस अकॉर्डिंग टू द स्ट्राइक्स comes from within and is not dependent on the external possessions। अभी क्या है, मुझे ये मिला, ये मटेरियल मिला, या मुझे नया फ़ोन मिला, नया गाड़ी मिला, नया हाउस मिला तो मैं खुश रहूँगा, तो ये हो गया मटेरियलिज्म। लेकिन क्या होता है, जो ट्रू हैप्पीनेस होता है वो अकॉर्डिंग टू स्टोइक्स क्या बोलते हैं, वो अपने अंदर से आना चाहिए। कब होता है वो अंदर से आएगा? मट इंस्टेड ऑफ मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस यू शुड फोकस ऑन। सुबह जल्दी उठेंगे, आज का एक टाइमलाइन बनाएंगे, आज का शेड्यूल बनाएंगे, एक्सरसाइज के लिए आधा घंटा या 1 घंटा देंगे, अच्छी खान पान अच्छा रखेंगे तो, और किसी का कभी बुरा मत सोचेंगे, एंगर के ऊपर कंट्रोल करेंगे, अपना जो फुल डे का टाइम है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे, कुछ नया सीखेंगे, तब जाके अपने को एक अंदर से खुशी आएगी। हम किसी को हेल्प करेंगे तब जाके हम अंदर से खुशी आएगी और हम मटेरियलिस्टिक जो अपना जीवन बनता जा रहा है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो मटेरियलिज्म मतलब क्या होता है, हमारी जो खुशी है वो डिपेंड होती है नया फ़ोन, नया गाड़ी, नया घर या कुछ भी ऐसी मटेरियल चीज़ें होती है जो बाय करने के बाद अपने को टेम्पररी सुकून मिलता है, तो उसमें नहीं फंसना है। तो उसको अगर अवॉइड करते हैं तो हम जीवन में आगे जाके सक्सेसफुल हो जाएंगे। चौथा है एनवी। एनवी डिस्टर्ब्स इनर सेरेनिटी बाय प्रॉम्प्टिंग कंपैरिजन विथ अदर्स एंड अ डिजायर फॉर their possessions and attributes। Instead of seeking affirmation from outside sources, the Stoics preaches self assurance and self improvement। अभी क्या होता है एनवी में, हमेशा हम अपने आप को खुद से बेहतर करने के लिए प्रयास करना चाहिए, ना कि दूसरे के साथ कंपेयर करके उसके पास ये है, उसके पास वो है, मेरे पास नहीं है, तो सेल्फ को खुद को डिमोरलाइज करना या किसी के साथ कंपैरिजन करके खुद को जलाना,
तो ये चीज़ें अक्सर सोसाइटी में होती है। उसके पास नई गाड़ी है तो मेरे पास नहीं है, उसने इनोवा लिया तो मेरे पास अर्टिगा ही है। तो ये नहीं होना चाहिए। मैं कल क्या था और आज क्या कर रहा हूँ, कल से बेहतर तो कर रहा हूँ। इसलिए बोलते हैं सेल्फ अश्योरेंस और सेल्फ इम्प्रूवमेंट। अगर हम खुद से कंपैरिजन करते जाएंगे तो डेफिनेटली अपने आप में एक बदलाव पाओगे, एक सक्सेसफुल इंसान हम बन पाएंगे। लेकिन हम कभी भी अगर दूसरों के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम कभी बेहतर नहीं बन सकते, बिकॉज वहाँ पे एक ऐसा होता है कोई ना कोई कि वो किसी ना किसी से अच्छा होता ही है। तो इसलिए अपना जो कल था उसको आज बेहतर करिए, आज जो हमने किया उसको कल बेहतर करिए करिए। और पूरा जैसे हमने अभी स्टेप वाइज बताया कि लेजीनेस को छोड़ने के लिए डे वाइज शेड्यूल होना चाहिए, उस शेड्यूल को फॉलो करना चाहिए, अपना एंगर कंट्रोल में होना चाहिए। आपका जो कंपैरिजन है आप खुद के साथ कंपैरिजन कीजिए और अच्छी आदतें को अपने अंदर डालना चालू कीजिए, तो जाके और मटेरियलिज्म जो है उससे बाहर निकले, तो जाके हम डे बाय डे बेहतर 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 और खुद का एक अपडेटेड वर्जन बनते जाएंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। Gossip is a harmful practice, not only transcends your own character but also perpetuate negativity. Seneca emphasized the value of open and enlightening dialogue. किसी के पीठ पीछे बोलना या किसी के बारे में बोलना, गप्पा करना, ये नहीं होना चाहिए। बोलना है तो बोलो कुछ कंसेप्ट के बारे में, कुछ आइडियाज़ के बारे में, और कुछ वैल्यू जनरेट होना चाहिए उस जो हम बात करते हैं उससे। तो किसी के बारे में किसी की बुराई निकालने में समय वेस्ट ना करें। तो ये बहुत ही हार्मफुल प्रैक्टिस होता है अगर हमने उसका सही इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप किसी के बारे में ग्रुप में बात करते हैं तो अगर आप वो ग्रुप छोड़ते हैं तो अगला जो ग्रुप का टॉपिक है वो आप बन जाओगे। तो डेफिनेटली आपको ये गॉसिप वाला कंसेप्ट, अगर आपको गॉसिप करना है तो आप अच्छे आइडिया पे या कुछ कंसेप्ट जो आपका फ्यूचर के लिए आप क्या बेटर कर सकते हो उसके बारे में कुछ लोगों से आपको आइडियाज़ लेना है तो उसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। बाकी आप अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने के लिए या मतलब टाइम पास करने के लिए गॉसिप नहीं करना चाहिए। तो और एक आगे आती है आदत जिसका नाम है सेल्फिशनेस। करेज, नॉलेज, टेम्परेचर एंड जस्टिस were among the virtues highly esteemed by the Stoics. Recognize the interconnectedness of humanity and strive to make meaningful contribution to the community. हमेशा खुद के बारे में सोचना ये बहुत बुरी बला हो सकती है। तो थोड़ा कंट्रीब्यूशन अपने आप के बारे में सोचना ही चाहिए, लेकिन सोसाइटी के बारे में, समाज के लिए अपना कुछ फ़ायदा हो जाए, किसी को दान करे, किसी को मदद करे, वो एक अपने को हैप्पीनेस देगा, तो उसके बारे में भी अपने को काम करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है वरीइंग। अभी ये अपने आप टेंशन लोगों को आने लगा है। वरी अबाउट थिंग्स बियॉन्ड योर कंट्रोल इज काउंटर प्रोडक्टिव। हाँ ठीक है, अगर आपके कंट्रोल में वो चीज़ें नहीं है तो वाई यू आर वरिंग। हाँ, उससे क्या होगा? आपका मेंटल हेल्थ बिगाड़ जाएगा, आप अननेसेसरी स्ट्रेस लेंगे तो आपका वेट बढ़ेगा। तो वरिंग छोड़ दो, जो आपके कंट्रोल में है उसको ठीक करना चालू करो। आपका खुद का बेहतर वर्जन हर रोज़ बनाना चालू करो। हर रोज़ एक्सरसाइज करो, हर रोज़ गर्म पानी पियो और अपना एक दिन का शेड्यूल बनाओ, उसको फॉलो करो। और जो कंट्रोल में है वो करो, नहीं कंट्रोल में छोड़ दो। कुछ चीज़ें अपने आप अगर छोड़ दिया जाए तो करेक्ट हो जाती है। स्टोइक्स emphasize the dichotomy of control. Focus on what you can influence, such as your thoughts, emotions and actions. हमेशा सोचना चाहिए बाबा हम क्या सोच रहे हैं। अगर ये आपका जो थॉट्स है उसको आपके माइंड को खाली मत पड़ने दो, उसके ऊपर कंट्रोल रखो कि बाबा हम क्या सोच रहे हैं, किस कार्य बारे में सोच रहे हैं,
तो वो जो वरी का रीज़न वही होता है कि हम अननेसेसरी चिंता करते बैठते हैं। तो अननेसेसरी चिंता करके क्या होगा, तो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो आपके माइंड को आपको सुपरवाइज करना है और आप उसको सही डायरेक्शन में आपके फ्यूचर गोल्स के फ्यूचर प्लान्स के बारे में उसको लगाना है, या कुछ नया लर्निंग में आपको इन्वॉल्व करो। और वरिंग छोड़ने के लिए और एक आप कर सकते हो, कंटिन्यूस आप कुछ ना कुछ लर्निंग करो, या कुछ माइंड माइंड को बूस्ट करने वाली गेम्स को प्ले करो। तो ये करने के बाद भी आपका माइंड अच्छी तरह से काम करना चालू करेगा। तो वरिंग से आपको छूटना है। तो 7 आदतें हम क्विक रिवाइज करते हैं जो अपने को छोड़ने हैं, मस्ट अवॉइड। लेजीनेस, एंगर, मटेरियलिज्म, एनवी, गॉसिप, सेल्फिशनेस एंड वरिंग। तो ये आदतें आपको कैसी लगी आपको बताना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। आगे मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।